गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th के प्रथम पाठ सुभाषितानी का अध्ययन करेंगे। सुभाषितानी का मतलब होता है मधुर वचन। इसका पहला श्लोक है, पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषित मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। यानी कि पृथ्वी जो है वह उसके 3 ही रत्न हैं। वह कौन कौन से रत्न हैं? जल, अन्न और सुभाषितम, यानी कि जो है मधुर वचन। पृथ्वी के यहाँ पर 3 रत्न बताए गए हैं, जल, अन्न और मधुर वचन। सुभाषितानी का मतलब मधुर वचन। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। और जो मूर्ख व्यक्ति, मूढ़े का मतलब जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वह पाषाण खंडेषु यानी कि पत्थर के टुकड़े को ही रत्न की संज्ञा देते हैं। इस तरह से यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया है कि पृथ्वी जो है उसके 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और मधुर वचन। और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वह पाषाण खंडेषु यानी कि पत्थर के टुकड़े को ही रत्न की संज्ञा देते हैं। सत्येन, अगला श्लोक है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपे रवे सत्येन वाति वायुश्च सर्वे सत्ये प्रतिष्ठम। यानी कि सत्येन धार्यते पृथ्वी, यानी कि सत्य ने ही पृथ्वी को धारण किया है, या सत्य को पृथ्वी धारण करती है। सत्येन तपे रवि, और सत्य के प्रभाव से ही रवि में जो है तप है, यानी कि अग्नि है। सत्य के कारण ही सूर्य में अग्नि है। तप सत्येन वाति वायुश्च, वाति का मतलब हवा, कि सत्य के कारण ही हवा चलती है। सत्येन सर्वे सत्य प्रतिष्ठन, और सभी जो चीज़ें हैं इस पृथ्वी पर वह सभी सत्य के कारण ही टिकी हुई है या प्रतिष्ठित है, यानी टिकी हुई है। कि सत्य, जो पृथ्वी है वह सत्य को ही धारण करती है, और जो सूर्य है वह सत्य के कारण ही उसमें जो है अग्नि है। सत्य के कारण ही उसमें अग्नि है, और सत्य के लिए ही जो है हवा चलती है। इसीलिए जो ये पृथ्वी है इसमें सभी जगह सत्य ही सत्य है, और सत्य के कारण ही ये सभी जो है वह प्रतिष्ठित है या टिके हुए हैं। दाने तपसी शौर्य च विज्ञान विनय नये, कि दान, तप, शौर्य और विज्ञान, विनय यानी विनम्रता, ये सब क्या है? जो है पृथ्वी के क्या है? रत्न हैं। ये सब पृथ्वी के रत्न हैं। इसीलिए विस्मयो ही न कर्तव्यो, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि इसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? इनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। किन चीज़ों पर? दान पर, तप पर यानी तपस्या पर, शौर्य यानी कि पराक्रम पर, विज्ञान पर और विनम्रता पर हमें क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। विस्मयो न ही, यानी कि इस पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। कर्तव्य, ये हमारा कर्तव्य है। बहुरत्नानि वसुंधरा, ये है जो है, ये सभी चीज़ें जो हैं, दान, तपस्या, शौर्य, विज्ञान, ये सब क्या है? जो पृथ्वी है उसके बहुमूल्य रत्न हैं। इसीलिए हमें इनको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। फिर अगला श्लोक है, सिद्धिरेव साहसित सिद्धि कुर्वन्ति संगत्यम सिद्धि विवादयं मैत्री च नास्ति किंचिद उदारचरणेन। इसका अर्थ है कि सिद्धिरेव यानी कि जो सिद्धिरेव यानी कि जो पृथ्वी है वह सज्जनों, मतलब यहाँ पर बताया गया सज्जनों की संगति का महत्व यहाँ पर बताया गया है कि सज्जनों के साथ हमें रहना चाहिए और दुर्जनों की संगति हमें नहीं करनी चाहिए। सिद्धिरेव साहसित, यानी कि हमें सिद्धि लोगों के साथ में रहना चाहिए। सिद्धि कुर्वन्ति संगत्यम, और जो सिद्ध पुरुष हैं, जो अच्छे लोग हैं, उन्हीं की हमें संगति करनी चाहिए। और जो सिद्धि विवादम मैत्री च नास्तंभी किंचित उदारचरेण, और जो अच्छे लोग होते हैं उनसे हमें कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए, उनसे हमेशा मैत्री रखनी चाहिए। और जो बुरे लोग हैं उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। यही उदार चरित्र की पहचान होती है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो हमसे कभी झगड़ा नहीं करते हैं, और हमें ऐसे लोगों की संगति ही करनी चाहिए और बुरे लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए। यही हमारा चरित्र जो है वो अच्छा बनाती है। धन धान्य
प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहार विहारः च त्वत्लज्जया सुखी भवते। धन प्रयोगेषु यानी कि धन के प्रयोग में, विद्या में यानी धन धान्य यानी रुपया पैसा, इसके प्रयोग में, विद्या यानी जो हमारा ज्ञान है उसको, उसके संग्रहण में, उसको बढ़ाने में, आहार में, व्यवहार में यानी हमारे आचार में और हमारे व्यवहार में, त्वज लज्जाया हमें लज्जा का त्याग कर देना चाहिए, हमें शर्म का त्याग कर देना चाहिए। सुखी भवेत तभी हम क्या हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। यानी कि इन 6 चीज़ों को हमें हमारे जीवन में अप्लाई लेना चाहिए। वह कौन कौन सी चीज़ें हैं कि एक तो धन के प्रयोग में, धान्य के प्रयोग में यानी कि खाने में, विद्या के प्रयोग में, विद्या का अगर हमको बढ़ाना है तो किसी से भी हमको ज्ञान मिले हमें प्राप्त कर लेना चाहिए। इस तरह से विद्या के संग्रहण में, आहार में, विहार में, और जो लज्जा है उसको हमें क्या कर देना चाहिए, शर्म जो है ना उसको त्याग देना चाहिए। और जो ऐसा कर लेता है वही व्यक्ति क्या होता है, सुखी होता है। क्षमा विंश करते लोक क्षमाया की न साध्यते खड़ग शांति खड़ग करे यस्य की करे क्षति दुर्जन। कि क्षमा विषय करती लोक यानी क्षमा से ही हम इस संसार को वशीकरण में कर सकते हैं। यानी हमारे अंदर क्षमाशीलता है, यानी लोगों को माफ़ करने की हमारे अंदर क्षमता है, तो हम पूरे संसार को अपने वश में कर सकते हैं। क्षमाया की न साध्यति, जो क्षमाशील हमारा जो व्यवहार है, जो हमारी भावना है, वो क्या नहीं सिद्ध कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति में क्षमा करने की योग्यता है दूसरों को, तो वह सब कुछ कर सकता है। तो इसलिए कहा गया कि क्षमा क्या न साध्यति, कि क्या नहीं सिद्ध कर सकती है। खड़ग शांति खड़ग है, ये एक शांति रूपी तलवार है, यानी कि एक शांत तलवार है। हम एक तो क्रोध में आकर दूसरों को अपशब्द कह देते हैं, तो वो चीज़ हमारा मान सम्मान घटा देती है। और जो क्षमा करने की जो आदत है वह बिना खड़ग के ही ऐसी तलवार है जो शांति प्रिय है, जो बहुत गहरा घाव व्यक्ति के ऊपर करती है। यह करे यश्य की करयंती दुर्जय, और जिसके पास में यदि क्षमाशील रूपी तलवार है, क्षमा करने रूपी जो तलवार है, तो उस व्यक्ति का दुर्जन भी कोई बुरा नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का बुरे जो दुश्मन होगा वह भी कोई बुरा नहीं कर सकता। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। पृथ्व्याम मतलब धरती पर, सुभाषितम यानी सुंदर वचन, मूढ़े यानी मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु यानी पत्थरों के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा यानी रत्न का नाम, विधेयते यानी कि किया समझा जाता है, धार्यते यानी धारण किया जाता है, तपेते मतलब जलता है, वाति मतलब बहता है या बहती है, वायुश्च मतलब पवन भी, प्रतिष्ठम यानी स्थित है, तपसी मतलब तपस्या में, शौर्यम यानी बल में, नये यानी नीति में, विस्मय यानी आश्चर्य, बहुरत्ना यानी अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा यानी पृथ्वी, सिद्धिरेव यानी सज्जनों के साथ ही, साहसितम यानी साथ बैठना चाहिए, कुर्वंती यानी करना चाहिए, सिद्धिर विवादम यानी सज्जनों के साथ झगड़ा, क्षमा वशीकृत्य लोक यानी संसार में क्षमा वशीकरण है, ना सिद्ध यानी असज्जन लोगों के साथ नहीं, धन धान्य प्रयोगेशु धन धान्य के प्रयोग में, संग्रहेशु यानी संग्रहण में, संचय करने में, त्वत् लज्जा यानी संकोच यानी भीरुता को छोड़ने वाला, शांति खड़ग यानी शांति की तलवार। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है इसका, यथा योग्य श्लोकानां मेल्यते, यानी कि इनको श्लोकों से मिलान करना है। इन सभी श्लोकों के आधे वर्णों का। धन धान्य प्रयोगेषु तो विद्या संग्रहणेषु च विस्मयो न हि कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, सत्येन धारिते पृथ्वी सत्ये तप्ते रवि, सिद्ध विवादे मैत्रीश्च नासिद्ध कंसिदात्रेण, आहार व्यवहारे च त्वज लज्जा सुखी भवेत। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, एक पदेन उत्तराणी के पृथ्विया कति रत्नानि, तो इसका हो जाएगा त्राणी। फिर दूसरा प्रश्न है, मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विद्यते, कि मूर्ख लोग किसको रत्नों की संज्ञा देते हैं, तो पाषाण खंडेशु यानी पत्थर के टुकड़ों को। फिर पृथ्व्या केन धारते, पृथ्वी किसको धारण करती है, सत्येन यानी सत्य को धारण करती है। के संगति कुर्वंती, किसकी संगति करनी चाहिए, सिद्धि की यानी कि सज्जन पुरुषों की। लोक वशीकृत्य का लोग संसार को कौन वशीकरण में कर सकता है, क्षमा, जिसके पास क्षमा है वह संसार को वशीकरण में कर सकता है।
रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुते। तो इसमें हो जाएगा सत्येन वाति वायु, सत्य के कारण ही हवा बहती है, तो केन वाति वायु किसके द्वारा हवा बहती है। सिद्धि एवं सहसिता, सिद्धि सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। के एवं सहसिता किसकी संगति करनी चाहिए। वसुंधरा बहुरत्ना भवती, वसुंधरा बहुमूल्य रत्नों को धारण करती है, यानी तो क बहुरत्ना भवती यानी कि कौन बहुमूल्य रत्नों को धारण करती है। विद्या गृहेषु त्वत् लज्जा सुखी भवते, विद्या के संग्रहण में कभी भी लज्जा नहीं करनी चाहिए। तो कस्या संग्रहेषु त्वज लज्जा सुखी भवते। फिर सिद्धि मैत्री कुर्वन्ति यानी सज्जनों की संगति करनी चाहिए। सिद्धि काम कुर्वन्ति किसकी संगति करनी चाहिए। प्रश्न उत्तराणि लिखित है। कुत्र विस्मय न कर्तव्यो यानी कहाँ पर हमें भूलना, हमारे कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। दान तप शौर्य च विज्ञान विनय विस्मय न कर्तव्यो, इन कर्तव्यों को हमें नहीं भूलना चाहिए। पृथ्व्या त्राणि रत्नानि कानि, पृथ्वी के 3 रत्न कौन कौन से हैं। पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि जल अन्न सुभाषितानि, जल अन्न और मधुर वचन। तज लज्जाया कुत्र सुखी भवती, लज्जा को त्याग कर कौन सुखी होता है। आहार व्यवहार से सुखी भवता, आहार व्यवहार से हम सुखी हो जाते हैं। अगला प्रश्न मंजुषात् पदानि चित्वा रेखांकित, चित्वा लिंगानुसार लिखित है, यानी इनको लिंग के अनुसार हमको लिखना है। रत्नानि वसुंधरा सत्येन सुखी अन्नम वही रवि पृथ्व्या संगतम। तो इस यहाँ पे आपको इन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को अलग अलग लिखना है। तो सत्येन, वसुंधरा और रत्ना, इस तरह से आपको तीनों लिंगों में जमाना है। तो सत्येन सुखी वही, ये सब तो क्या है पुल्लिंग शब्द है। स्त्री और संगति, सॉरी वसुंधरा और संगति ये है स्त्रीलिंग शब्द, और नपुंसकलिंग शब्द है रत्नानि और अन्नम। फिर अगला प्रश्न है अधोलिखित पदेषु धावत के संथि। तो इसके अंदर आपको धातु के लिखना है कि इनकी धातु कौन कौन सी है। तो कर्तव्य में है कृत धातु, पश्य में है पश दृश्य धातु, भवेत में है भू धातु, और स्थिति में है स्था धातु। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में कर लेने हैं। और आज ये जो 7th क्लास की जो फर्स्ट बुक है, जो चैप्टर वाली बुक है, वह कंप्लीट होती है। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है व्याकरण का पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग व्याकरण की नई कॉपी बना लेना और व्याकरण का कार्य उस कॉपी में आप लोग करना।